तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से क्राइम, सस्पेंस और थ्रिल की दुनिया में गोता लगाकर क्या आप कुछ नई मूवीज और बेस्ट मूवीज ढूंढने के लिए तैयार हैं? Rape and murder. Right after first night, I read about serial killers who like old kids and virgins. तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से साउथ होम लाला इंडस्ट्रीज की 8 ऐसी बेहतरीन मूवीज लेके आया हूँ और इन मूवीज के अंदर आपको क्राइम, मर्डर इन्वेस्टिगेशन और थ्रिल तो देखने को मिल ही सकता है, लेकिन इसके साथ साथ मूवी का सस्पेंस और इसके अंदर स्टोरी लाइन इतनी बढ़िया होंगे कि आप ये सभी मूवीज अंत तक देखने के बाद मजबूर हो जाओगे। ऐसे टाइम लूप में कोई कैसे फंस सकता है? मतलब तू रिवाइंड रिप्ले मोड पर है। कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो इस लिस्ट की शुरुआत करते हुए बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है ड्राइवर जमुना। ये 2022 में रिलीज हुई थ्रिल और क्राइम से भरपूर एक मूवी है और इस मूवी को 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है IMDb की तरफ से। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी लाइन की, तो इस मूवी के अंदर कहानी है जमुना नाम की एक लड़की की, जिसके बाप की अचानक से मौत हो जाने की वजह से इसके घर की सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर आ जाती है। तो अब ये डिसाइड करती है कि ये ड्राइवर का काम करेगी। तो अब जमुना टैक्सी ड्राइवर का काम शुरू कर देती है, लेकिन काम के पहले ही दिन इसकी मुलाकात 3 लोगों से होती है। वो तीनों लोग जमुना से लिफ्ट मांगते हैं, तो जमुना उन्हें लिफ्ट दे देती है ड्राइवर होने की वजह से, लेकिन रास्ते में उसे पता चलता है कि ये तीनों लोग कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक गुंडे हैं। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है क्योंकि इसकी अपनी जान भी खतरे में आ जाती है। तो अब देखना ये है कि जमुना इन सब से कैसे निकल पाएगी, क्योंकि वो तो ये सब अपने घर का गुजारा करने के लिए कर रही थी। इस मूवी के अंदर आपको क्राइम और थ्रिल दोनों ही देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो अब इस लिस्ट को कंटिन्यू रखते हुए बात करते हैं लिस्ट की नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है तंत्रम। ये 2023 में रिलीज हुई सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है और इस मूवी को 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है IMDb की तरफ से। अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी लाइन की, तो इस मूवी के अंदर कहानी एक लड़के की जिसे लड़कियों से बहुत ज्यादा नफरत होती है और उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता, लेकिन फिर अपने बाप की जिद की वजह से उसे एक लड़की से शादी करनी पड़ती है और शादी के बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है और उसका नजरिया भी बदल जाता है और वो दोनों एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगते हैं। लेकिन इसके बाद इनकी खुशी को नजर लग जाती है क्योंकि इसके बाद एंट्री होती है एक जिन की, जो कि इस लड़की को पोजेस कर लेता है। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है बालचंद्र। तो अब देखना ये है कि ये जिन कौन है और इसको किसने बुलाया है और इसको बुलाने का मकसद क्या है, ये सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को साउथ की सस्पेंस और हॉरर मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, तो इस मूवी को बिल्कुल मिस न कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को भी आप Amazon प्राइम वीडियो पर आप आपके साथ देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं साउथ की वन ऑफ द बेस्ट मूवी की और इस मूवी का सस्पेंस और इन्वेस्टिगेशन लेवल आपको हिलाकर रख देगा। इस मूवी का नाम है ओडेला रेलवे स्टेशन और ये 2025 में रिलीज हुई क्राइम और सस्पेंस से भरपूर एक मूवी है और इस मूवी को 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है IMDb की तरफ से। ये मूवी एक सच्चे वाकये पर बनाई गई ओडेला नाम के एक छोटे से गांव को दिखाती है। अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में, तो इस मूवी के अंदर कहानी ओडेला नाम के एक छोटे से गांव की। इस गांव में जिस लड़की की शादी होती है वो लड़की उसी रात गायब हो जाती है, यानी उसका किडनैप कर लिया जाता है और उसे बहुत ज्यादा तशद्दुद करने के बाद उसे अगली रात बहुत ही बेरहम तरीके से मार दिया जाता है। इसी तरीके से 2 से 3 मर्डर्स हो चुके होते हैं, यानी सेम पैटर्न के साथ ही सारे के सारे मर्डर्स हुए थे और इन सभी मर्डर्स में एक चीज कॉमन थी कि वो लड़की उसी दिन गायब हुई थी जिस दिन उसकी शादी थी। कातिल इतना ज्यादा होशियार होता है कि इतने मर्डर्स करने के बाद भी कोई भी सबूत नहीं छोड़ता और तो जब पुलिस वाले इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं तो उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता और वो उसे पकड़ने में नाकाम रहते हैं। इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है राधिका नाम की एक लड़की की, जो कि उसी गांव में रहती थी। वो डिसाइड करती है कि वो पुलिस से पहले उस कातिल को पकड़कर उसे अपने हाथों से सजा देगी। तो अब देखना यह है कि क्या राधिका उस कातिल को पकड़ पाएगी या फिर नहीं, या फिर वो कातिल से बचकर निकल जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि वो कातिल कौन है और वो ये सारे खून क्यों कर रहा है, ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चल सकता है। तो अगर आप लोग इस मूवी की स्टोरी को एंजॉय करना चाहते हैं और ये पता लगाना चाहते हैं कि असल कातिल कौन है, तो ये मूवी आप लोगों को YouTube पर ऑफिशियल हिंदी डब में देखने के लिए मिल जाएगी, वो भी बेहतरीन क्वालिटी में। तो अब इसी के साथ बात करते हैं लिस्ट की नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है मारिसन। ये 2025 में रिलीज हुई डार्क कॉमेडी और क्राइम थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है IMDb की तरफ से। अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी लाइन की, तो इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई गई है एक आदमी की, जो कि एक चोर होता है और बहुत सारी चोरी की वजह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया होता है और वो अभी अभी जेल से बाहर निकला होता है। लेकिन वो जेल से आने के बाद ही अपनी हरकतें ठीक नहीं करता और फिर से वो एक चोरी करता है एक बाइक की, और चोरी करने के बाद वो एक घर में चोरी करने के लिए चला जाता है। लेकिन यहीं पर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट कि जब वो उस घर में जाता है चोरी करने के लिए, तो वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा इंसान है जिसे किसी ने जबरदस्ती बंद किया होता है। और जब ये चोर उस आदमी को देखता है तो वो आदमी से कहता है कि अगर इसने उसे आज़ाद कर दिया तो वो इसे मुंह मांगी कीमत देगा। और ये चोर लालच में आकर उस आदमी को आज़ाद कर देता है, लेकिन आज़ाद करने के बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बाद ये चोर डिसाइड करता है कि वो इसके साथ ही रहेगा। तो अब देखना ये है कि ऐसा कहानी में क्या होता है जिसके बाद ये चोर उसके साथ रहने का डिसाइड करता है। तो ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता करना चाहिए। इस मूवी में आपको डार्क कॉमेडी के साथ है जो आपको क्राइम और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, वो आपको इस मूवी को पूरा देखने में मजबूर कर देगा। तो 7.5 की बहुत ही बढ़िया रेटिंग के साथ ये मूवी आप लोगों को Amazon प्राइम वीडियो और YouTube पर ऑफिशियल हिंदी डब में जाकर देखने को मिल जाएगी।
तो आप लोगों को ये मूवी तो एक बार जरूर एंजॉय करनी चाहिए। तो अब इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं लिस्ट की नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है अंताक्षरी। ये 2022 में रिलीज हुई सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर एक साइको किलर मूवी है और इस मूवी को अभी 6.5 आउट ऑफ 10 की बहुत ही बढ़िया रेटिंग मिल चुकी है IMDb की तरफ से। अगर इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी की कहानी दास नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है। दास अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजार रहा होता है और इसे अंताक्षरी बहुत ज्यादा पसंद होती है। जो भी इंसान इसके थाने में आता है केस दर्ज करवाने के लिए, ये सबसे पहले उनके साथ अंताक्षरी खेलता है और जो भी अंताक्षरी में हार जाए ये उन्हें सजा भी देता है। लेकिन तब क्या हो जब ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाए और पहाड़ उसके ऊपर गिरने लगे, क्योंकि एक दिन दास को एक अनजान नंबर से कॉल आती है। तो जो इंसान उसे कॉल करता है वो उसके साथ जबरदस्ती अंताक्षरी खेलने लगता है। तो दास को जब ये मालूम होता है कि ये इंसान ही कोई मामूली इंसान नहीं, तो वो डर जाता है, क्योंकि वो इंसान उसे धमकी देता है कि तुम अपने परिवार को नहीं बचा पाएगा। और इस कॉल के एक दिन बाद ही वो उसकी बच्ची को मारने की भी कोशिश करता है, जिसके बाद दास पूरी तरह से घबरा जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी फैमिली को हर हाल में बचा कर रहेगा। तो अब उसे अपनी फैमिली को बचाते हुए किन किन मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चल सकता है। तो अब जब दोनों के दरमियान एक बहुत ही बड़ा मुकाबला होने वाला है अंताक्षरी का, तो अब देखना ये है कि इन दोनों में से कौन जीत पाएगा। ये अब इस मूवी के अंदर हमें जो देखना है वो ये है कि वो किलर दास की फैमिली के पीछे क्यों पड़ा है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी बैक स्टोरी है, ये जो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चल सकता है। तो अगर आप लोग इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये मूवी आप लोगों को सोनी लिव ऐप पर ऑफिशियल डबिंग के साथ देखने के लिए मिल जाएगी, तो इस मूवी को बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। तो अब इसी साथ बढ़ते हैं लिस्ट की नंबर 3 मूवी की तरफ, जिसका नाम है मनांडो। ये 2021 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन और एक्शन मूवी है और इस मूवी को 8.2 आउट ऑफ 10 की बहुत ही शानदार रेटिंग मिल चुकी है IMDb की तरफ से। और ये एक ऐसी मूवी है जिसकी स्टोरी के बारे में आप जितना कम जानोगे आपको ये मूवी देखने में उतना ही ज्यादा मजा आएगा। अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी लाइन की, तो इस मूवी के अंदर कहानी अब्दुल मुनाफ नाम के एक इंसान की, जो कि दिल्ली से कोहमटूर की तरफ जा रहा होता है। लेकिन उसके इस सफर के दौरान कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और किडनैप करने के बाद उसे मजबूर करते हैं कि उसे एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन को मारना होगा, और अगर इसने ये काम करने से इनकार किया तो वो लोग इसे ऑन द स्पॉट ही मार देंगे। तो अब इसे सोचना यह है कि वो इसे मारने का काम लेगा या फिर नहीं। तो अब अब्दुल मुनाफ डिसाइड करता है कि उसे ये काम ले लेना चाहिए पॉलिटिशियन को मारने का, क्योंकि अगर ये काम लेगा तो उसे डिसाइड करने के लिए बहुत ही सारा वक्त मिल जाएगा कि वो इस सबसे कैसे बच सके। तो अब देखना यह है कि अब्दुल मुनाफ उस पॉलिटिशियन को मार पाएगा या फिर नहीं, और इस सब से कैसे बच पाएगा ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चल सकता है। तो अब देखना यह है कि वो लोग कौन है और उन्होंने इसी क्यों किडनैप किया ये काम करवाने के लिए, तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चल सकता है। तो अगर आप लोग इस मूवी की स्टोरी को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये मूवी आप लोगों को सोनी लिव ऐप पर Amazon प्राइम वीडियो पर ऑफिशियल हिंदी में देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस लिस्ट में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है कालिदास। ये 2018 में रिलीज हुई सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर एक क्राइम थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है IMDb की तरफ से। अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी लाइन की, तो इस मूवी की स्टोरी कालिदास नाम के एक पुलिस ऑफिसर के इर्द गिर्द घूमती है। कालिदास जो कि एक बहुत ही सख्त लेकिन एक ईमानदार ऑफिसर होता है, उसे पता चलता है कि उसके शहर में बहुत सारी लड़कियां खुदकुशी से मार रही हैं। ऊपर से देखने से तो यही पता चलता है कि इन सब ने आत्महत्या की होगी, लेकिन जब इन सभी केसेस को डिटेल से इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो उसे पता चलता है कि ये सभी केसेस आत्महत्या के नहीं बल्कि एक सोचे समझे मर्डर हैं, और होनी ने बहुत ही चालाकी से इन सभी केसेस को आत्महत्या का रूप दिया है। तो अब देखना यह है कि कालिदास और उसकी टीम इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं, और उस कातिल को पकड़ पाएगी या फिर नहीं, ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चल सकता है। इस मूवी के अंदर आपको 2 बहुत ही तगड़ी स्टोरीज देखने को मिल सकती हैं, जिन्हें आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। तो आप इस मूवी को एक बार एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, ये मूवी आप लोग Amazon प्राइम वीडियो और सोनी लिव ऐप पर ऑफिशियल हिंदी में जाकर देख सकते हैं। तो वो फाइनली बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट एंड लास्ट मूवी की तरफ, जिसका नाम है एनिमेशन कंडेथम। ये 2024 में रिलीज हुई क्राइम इन्वेस्टिगेशन और मर्डर मिस्ट्री मूवी है और इस मूवी को भी 7.4 आउट ऑफ 10 की बहुत ही बढ़िया रेटिंग मिल चुकी है। अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी लाइन की, तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक गांव से, जहां पर एक लड़की जिसका नाम श्री देवी होता है उसकी रहस्यमय लेकिन बहुत ही खौफनाक तरीके से हत्या हो जाती है। तो अब इस केस को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही सिंसियर ऑफिसर जिसका नाम आनंद होता है उसे बुलाया जाता है। आनंद जब इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि ये केस एक चर्च से जुड़ा हुआ है और इस ऑफिसर के शक के दायरे में उस चर्च का फादर होता है, लेकिन वो उसे सीधे तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो अब देखना यह है कि आनंद अपनी इन्वेस्टिगेशन को कैसे आगे बढ़ाता है और इस केस को कैसे सॉल्व करता है, ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चल सकता है। इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, जो कि आपको इस मूवी को देखने पर पूरी तरह मजबूर कर देगी। तो अगर आप लोग इस मूवी की स्टोरी को पूरी तरह एंजॉय करना चाहते हैं तो ये मूवी आप लोगों को Amazon प्राइम वीडियो पर ऑफिशियल हिंदी में देखने के लिए मिल जाएगी। तो आज की मूवीज लिस्ट खत्म होती है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।